नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। तो ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो टॉपिक आप जानते हैं कि हम लव इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं 2 दिन पहले की बात आपसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैं क्राइम स्टोरीज़ वगैरह देखती रहती हूँ। तो 2 दिन पहले एक स्टोरी देखी जो फेसबुक से रिलेटेड थी, जहाँ पे एक लड़की होती है, उसे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो वो भी ये सोचती है कि चलो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। काफ़ी दिन उनकी बातचीत होती है, दोस्ती होती है। तो उन्होंने मतलब कोई वीडियो कॉल कुछ नहीं किया था, तो चैट के थ्रू ही लड़की मतलब इतना ट्रस्ट गेन कर लेती है कि ये जो लड़की होती है उसे अपना नंबर दे देती है। जब नंबर देती है और वो लड़की जब फ़ोन करती है तो पता चलता है एक्चुअल में वो लड़की नहीं एक लड़का है। इंजर प्रिया वाले किस्से आपने बहुत सुने होंगे, जहाँ पर मतलब लड़के लड़की बनकर बात करते। खैर वो तो लड़कों के साथ में कई बार प्रैंक कर लेते। तो यहाँ पे क्या था, वो लड़का जो था वो लड़की की आईडी से उसने इस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, इसने एक्सेप्ट कर ली। तो स्टोरी देखते वक्त कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर ये नहीं होता तो और क्या हो सकता था। जब मैंने ये सुना कि नंबर दे दिया तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि काश वो मतलब लड़की नंबर देने से पहले एटलीस्ट एक वीडियो कॉल कर लेती तो पता चल जाता कि लड़का है। लेकिन फिर मन ने ये भी कहा कि ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट करके कि तुम जो भी नाम उसने रखा है वो बनकर इससे एक बार बात करो। तो लड़की को तो ये लगता है कि हाँ लड़की है, और फिर वो नंबर दे देती, क्योंकि धोखा देने वाले तो किसी भी तरह से धोखा दे सकते हैं। नंबर तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब लड़का बहुत तंग करने लगा, बार बार उससे मिलने की बातें करता था, बात करने की बातें करता था, तो उस लड़की ने एक्चुअली इसे सिर्फ फेसबुक के थ्रू जाना ही था। उसके लिए वो लड़की ही थी, लेकिन कभी कोई वीडियो कॉल, कोई वॉइस कॉल कुछ नहीं हुआ था। उसने अपना नंबर प्लस अपनी मम्मी का नंबर, दोनों का नंबर जो है उसे दे दिया, और बाद में पता चला कि ये लड़का है। तो उसने ब्लॉक कर दिया। तो उसकी माँ के पास फ़ोन करने लग गया और माँ से उसने कुछ इमोशनली बात की। तो माँ ने क्या किया, माँ ने घर का एड्रेस दे दिया। माँ ने बोला ठीक है, मतलब लड़का बड़ा था, मैं सिर्फ 5 मिनट बात करूँगा उससे, फिर उसके बाद में फिर कभी तंग नहीं करूँगा। तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं लगा हो कि मेरी बेटी परेशान है, चलो एक बार ये बात करके ख़त्म कर देगा। और हर ये लगता है ना कि हमारे घर है, हमारे घर में आके कौन क्या ही कर लेगा। लेकिन कैसे यार, सोचने वाली बात है ना। जो फ़ोन पे इतना तंग कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर तो हम बदल सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर सकते हैं। अगर सामने वाला परेशान कर रहा है बार बार तो हम नंबर चेंज कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट कर लेगा वो, हमें नहीं कर पाएगा ना फिर। लेकिन डायरेक्टली हमने किसी को अपना एड्रेस ही दे दिया तो इसकी कई वजह हो सकती है। अगर हम जो है जजमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान जिस सिचुएशन में होता है वो वही जानता है। कई कंडीशन ऐसे बन जाती है या हो जाती है कि हम नहीं समझ पाते। और जब सुनने वाले होते हैं जैसे हमारे जैसे लोग, तो वो सोचते हैं यार ये क्या किया, ऐसे भी तो कर सकते थे। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और किसी के आगे इतनी अच्छी डिग्री लग जाती है तो शायद माँ को भी कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है, मतलब बुरा लड़का नहीं है, अच्छे से बात की होगी उसने बहुत। जानती है जब लोग पूरे होते हैं अंदर से तो वो फंसाने के लिए किस तरह से बातचीत वगैरह करते हैं, उनकी सच्चाइयाँ नहीं जान पाते हैं। तो यही होता है कि जब किसी इंसान के ऊपर एक बड़ी डिग्री का और लेबल लग जाता है, और ख़ासकर जब इंसान इंग्लिश में बात करे, मतलब ये तो हमारे साथ ऐसे ही हो गया है, इंग्लिश में बोल के तो इंसान आपका घर, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ लेकर जा सकता है। क्यों? पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो गलत काम नहीं कर सकता क्या? कितने एग्जाम्पल्स है ये, जो बॉम्ब बनाने वाले, जो भी गलत एक्टिविटी करते हैं, स्कैमर्स होते हैं, ये पढ़े लिखे ही होते हैं ना। उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ की होती है, किसी ने लीगल तरीके से तो किसी ने इनलीगल गलत तरीके से की होती है, लेकिन उन्होंने भी मतलब ये सीखा है, समझा है सब कुछ। तो वो गलत नहीं होते क्या? स्कैम कर लेते हैं, लोगों की मेहनत की कमाइयाँ निकाल लेते हैं अलग अलग तरीके से, इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो गारंटी मिल जाती है इस चीज़ की। तो हम इसी तरह से क्या होता है, फंस जाते हैं एक इंसान का स्टेटस देखकर, उसके बारे में जान के वो अच्छा इतना पढ़ा लिखा है, अच्छा ये कोर्स किया है, इंग्लिश में बात कर अच्छा हुआ, तो मतलब सामने वाले ने मुखौटा पहन लिया, हम उसे इतना जानते नहीं है। बात यही होती है यार, जहाँ एक तरीके से अगर हम देखें तो हम सालों ही किसी इंसान को ना जानने समझने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन कई बार फिर हमें लगता है कि हम इंसान को जान ही नहीं पाए। तो कोई इंसान इस दुनिया में दूसरे इंसान को नहीं जान सकता, क्योंकि कब किसका मन बदल जाए, क्या हो जाए, हम नहीं जानते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम आँख बंद करके बैठे रहें। मैं स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि हमें ये पता है कि सामने खाई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं पता, इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हम आँख बंद करके चलेंगे, अरे सामने खाई है, गिरना ही तो है, जो जाके गिर जाओ, चलो नहीं, हम कोशिश करते रहे। तो इसी तरह से जब शुरुआती रिश्ते में हम हैं, और यहाँ तो लड़की मतलब चाहती भी नहीं थी उससे बात करना, अपने घर का एड्रेस वगैरह देना, शायद ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था।
पर अब जो थे वो लोग ही जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, तो हम उस पर इतना नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इस कहानी से हम सीख जरूर ले सकते हैं, जिसके मैं ऑलरेडी बहुत आपको इतनी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको कोई जजमेंट नहीं बनाना है किसी इंसान को लेकर। तो आज यहाँ पर बात आ जाती है इंसान के स्टेटस की, एजुकेशन की। ये किसी की डिग्री के थ्रू इंग्लिश बोल रहा है या अच्छे कपड़े पहने हुए है, तो उससे ये नहीं हो जाता है कि वो इंसान भी अच्छा होगा। हमें उसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है, वक्त देना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त जो ये समय हम जिसकी बात करते हैं, जो किसी का नहीं होता, राइट, तो वो समय हमें जो है बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर रिश्तों में। जब हम किसी से जुड़े हुए इंसान, तो हमें समय लेना चाहिए उस इंसान को जानने के लिए। क्या पता हमारे साथ बहुत बुरा होने से बच जाए। और कई बार ऐसा होता है जब हम गलत इंसान में फंस जाते हैं, उसकी सच्चाई शुरुआत में नहीं देख पाते, लेकिन जब हम ध्यान देते हैं, उन चीज़ों को गौर करते हैं, तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं। मतलब जहाँ मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला होता है, वह थोड़ा सा बुरा होकर रह जाता है, तो उस कंडीशन से हो सकता है कभी ना कभी मैं बाहर निकल जाऊँ। अगर पूरी तरह से ही बह गई तो फिर क्या होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी को देखकर, मतलब ऊपरी इंसान को देखकर कोई जजमेंट ना बनाए कि ये इतना पढ़ा लिखा है या इतने अच्छे से रहता है, इंग्लिश बोलता है या अच्छी फैमिली से है, ये तो वो भी अच्छा इंसान होगा। ये क्या हुआ, हमने जजमेंट पास कर लिया, वक्त नहीं दिया उस इंसान को जानने के लिए। थोड़ा वक्त तो जानो। अगर चेहरे पे मुखौटा रखकर जी रहा तो कब तक जिएगा। कभी ना कभी तो हम कहीं ना कहीं उसे पकड़ ही लेंगे किसी तरीके से। हो सकता है कोशिश करने से हम बच भी जाए, कुछ बुरा होने से हमारा बच जाए। तो हमेशा आंखें खुली रख कर चले, ठीक है। लोग मिलते रहेंगे, हमारे लिए खड्डा खोदते रहेंगे ताकि हम उसमें गिरते रहें, इसलिए हमें अपनी आंखें खोल कर चलना है। और किसी को उसके रुतबे और नाम से जानकर ये हमने नई जजमेंट बनाना है कि ये इंसान भी अच्छा होगा। अगर वो दिखने में अच्छा है, अगर उसका सब कुछ ही बहुत अच्छा है, तो वो इंसान भी अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए कभी भी अपने कोई पर्सनल डिटेल्स किसी को देने से पहले बहुत बार सोचिए। अगर आप उन्हें जानते हैं पर्सनली, मतलब फ्रेंड सर्कल में है या रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्ती यारी में थोड़ा बहुत हम जानते हैं तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही ऑनलाइन सोशल मीडिया की दुनिया, ऑनलाइन दुनिया तो बहुत ही अलग होती है। यहाँ जो दिखता है यहाँ पे वो रियलिटी में बिल्कुल भी रियल नहीं होता है, बहुत अलग होता है। लोग जैसा दिखाते हैं, लोग मैरिड होते तो अनमैरिड बताते हैं को, हम पढ़ लेते उनके स्टेटस में सिंगल, तो हम मान लेते सिंगल। और जबकि वो जो लड़का था उसने मतलब और भी कई लड़कियों को इसी तरह से फंसाया हुआ था। पहले लड़की बनकर फिर बाद में बताया, तो कुछ होता है ना कि इमोशनल हो जाते, प्यार करने लग जाते कि वो चलो कोई नहीं, चांस दे देते हैं। तो उसने कई लड़कियों को इसी तरह फंसाया था। पहले लड़की बनकर बात की, फिर बाद में बताया कि मैं लड़का हूँ। तो ये लड़की नहीं मानी, बाकी कई थी जो आ गई उसके साथ रिलेशनशिप में। तो इसलिए जिन्हें हम जानते हैं उनसे तो हमें सावधान रहना ही है, जिन्हें हम नहीं जानते खासकर ऑनलाइन की दुनिया, उनसे तो हमें और भी बहुत ज़्यादा सावधान होना होता है। अभी जो हमारा हमसफ़र है वो किसी न किसी ज़रिए से हमें मिलेगा ही, वो कहीं से भी हो सकता है। तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, जान पहचान से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, हम नहीं जानते उस बारे में। लेकिन हम इतना ज़रूर जान सकते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट रहें, हमेशा कोई जल्दबाजी ना करें, खासकर किसी को जानने के बारे में जल्दबाजी ना करें। किसी का स्टेटस देखकर उसके बारे में ये पहचान ना बनाए, ये लेबल ना लगा दे कि उसका सब कुछ अच्छा है तो वो इंसान भी अच्छा ही होगा, ठीक है। पैसे, स्टेटस या डिग्री या ये इंग्लिश बोलना, ये जो है किसी इंसान की सच्चाई नहीं बताते हैं, ठीक है। ये सब बाहरी चीज़ है, तो इसमें ना जाकर हमें अपनी आंखें खुली रखें। कोई भी रिश्ता हो उसे टाइम दें, परखे, जाने समझे, उसके बाद ही कुछ आगे जाने का फैसला करें। उम्मीद करती हूँ कि ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। और कभी आपके साथ कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है या कभी किसी के साथ हुआ है तो आप बिना नाम बताए मतलब अपना शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और फ्यूचर में कभी आपके साथ ऐसा कभी होने वाला भी हो तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि किसी के भी साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते वक्त, खासकर ऑनलाइन अगर आप किसी को बात कर रहे हैं तो वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ओके। और आई होप जो भी मैंने शेयर किया वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में थोड़ी और आपकी मदद करेगा। तो इसी अच्छी सोच के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।